अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनैद रहमान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल जेबी इलेक्ट्रिक पॉइंट। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप दोस्तों के पूछे गए सवाल और उनके जवाब के बारे में है। उम्मीद है आप दोस्तों को आज की वीडियो से काफ़ी नॉलेज मिल जाएगा और आपके किए गए सवाल के जवाब आप तक पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जी तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। जी तो दोस्तों, सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो ये है, सर जब इस पर हम मोबाइल चार्ज पर लगाते हैं या लैपटॉप तो इनका टच ठीक से काम नहीं करता, ना फ़ोन और ना ही लैपटॉप का टच सही काम करता है। ये मुझसे ये पूछ रहा है कि मेरे पास जो इन्वर्टर लगा हुआ है तो उस पर मैं जब मोबाइल चार्जिंग पे लगाता हूँ या लैपटॉप को ऑन करता हूँ तो उसका टच काम करने छोड़ देता है और ख़ुद से कोई ना कोई फंक्शन ऑन हो जाते हैं बगैर टच किए। तो ये इनविडिटी के कमालात हैं, कराची से जो इन्वर्टर आते हैं इनवी में उनके कमालात हैं। अगर ओरिजिनल इनवी परचेज़ करेंगे तो उसमें ये मसले नहीं होंगे। मेरे पास बज़ाते खुद मेरे घर में ये लगा हुआ है और उसके अंदर आज तक कोई मसला नहीं आया हुआ है। इस पर मैं मोबाइल भी चार्जिंग पे लगाता हूँ और कभी भी उसने खुद से टच कर इस्तेमाल नहीं शुरू किया और ना ही वो खुद से उसके प्रोग्राम ऑन करते हैं। मेरे पास बहुत ऐसे क्वेश्चन आए थे तो उसका जवाब मैं ज़रूरी समझ रहा था, इसलिए मैंने आप दोस्तों को इसका जवाब दे दिया। इसके बाद एक और कमेंट आया है, सर इन्वेरेक्स 575 वाली एक प्लेट 51.9 एम्पेयर लिखा हुआ है लेकिन ये वोल्ट होता है मेरे भाई, कि या 8 पैनल एक सीरीज में लगा सकते हैं क्योंकि 400 से ज़्यादा एम्पेयर हो जाते हैं। मेरे भाई एम्पेयर नहीं होते ज़्यादा, एम्पेयर वही 13 के 13 रहते हैं, वोल्ट ज़्यादा होते हैं सीरीज में। तो ये मेरा कोई एक दोस्त होगा, मेरा एक अजीज़ भाई है जिसने मुझसे ये पूछा है। तो आप जेबी इलेक्ट्रिक पॉइंट को सब्सक्राइब करें, इसमें आपको मुकम्मल वोल्ट एम्पेयर वाट का समझ भी आ जाएगा और आप इंशाल्लाह खुद से लोगों को मशवरे देने लग जाएंगे अगर आप मेरे चैनल पर रेगुलर रहें। इंशाल्लाह मुझे अल्लाह पाक ने जो नॉलेज दी है उसको मैंने आप दोस्तों तक पहुंचाना है। तो जो बात मेरे एक्सपीरियंस में नहीं आएगी या फिर पहले वाली होगी, जो हमारा एक्सपीरियंस होता है उसके मुताबिक मैं आप दोस्तों के सवालों के जवाब दूंगा। तो इस भाई ने ये पूछा है, 575 वाली एक प्लेट 51.9 वोल्ट, बिल्कुल उसके जो ओपन सर्किट वोल्ट होते हैं वो 51.9 होते हैं। 8 पैनल एक सीरीज में लगा सकते हैं। मेरे भाई 8 पैनल एक सीरीज में आप लगा सकते हैं, उसके वोल्ट 400 से ज़्यादा नहीं होते क्योंकि ये ओपन सर्किट वोल्ट हैं। आपके जो शॉर्ट सर्किट वोल्ट होते हैं ना, उसी डेटा शीट के ऊपर लिखे हुए होते हैं सोलर के पीछे। तो वहां पर आप देखेंगे तो एक सेट पे लिखा हुआ होगा ओपन सर्किट वोल्टेज। उनका मतलब ये होता है कि एक सोलर पैनल आपने धूप में सामने खड़ा दी, उसके ऊपर आपने वोल्ट मीटर के प्रॉब लगा दिए तो इसे कहते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। तो वो उस टाइम 51.9 या 51 के लगभग वोल्ट देगी। जब आप उसको एक ही सीरीज में जोड़ते हैं, मिसाल के तौर पर इन्वर्टर के साथ अटैच कर देते हैं, ऊपर से एक ही सीरीज में जोड़ देते हैं सबको, तो उस टाइम वो शॉर्ट सर्किट वोल्टेज कहलाता है। तो वो शॉर्ट सर्किट के वोल्टेज भी वहाँ पर कंपनी ने मेंशन किए होते हैं, तो उसके वोल्टेज 42 या 43 के लगभग होते हैं। तो आप उसके हिसाब से अगर कैलकुलेशन करेंगे तो वो तकरीबन कोई 380, 360, 70 के लगभग बनते हैं, जो कि 400 को क्रॉस नहीं करते। इसलिए 8 अदद पैनल एक ही सीरीज में आप लगा सकते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, भाई मेरे पास 3 पैनल 435 वाट राइजन हैं और 4 जिनको 550 वाट हैं। टोटल 7 पैनल हैं। इन दोनों को ये भाई इकट्ठा करना चाहता है, तो टोटल 7 पैनल बनते हैं। 5 के ये इनवी इन्वर्टर चल जाएगा। मेरे भाई आपको ये मैं वाज़ेह करता चलूँ कि जब भी आप 2 क्वालिटी के या 2 पावर के सोलर पैनल इकट्ठे करते हैं, वो वक़्तन उसी टाइम तो चल जाते हैं, लेकिन वो इन्वर्टर को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। जैसे कि आपने एक 575 वाट वाली प्लेट लगा दी है और साथ में 3 प्लेटें 300 या 350 वाट वाली लगाएँ, तो 350 वाली के जो वोल्ट होंगे वो तकरीबन कोई 36 वोल्ट बनते हैं और 575 वाली जो होगी उसके वोल्ट बनते हैं 51, 52 या ज़्यादा से ज़्यादा 43, 44 बन जाएँगे। तो जैसे आप उनको इकट्ठा करते हैं तो जो 575 वाट वाली प्लेट होंगी ना, उनकी जो पावर होगी ना वो भी उसी 330 वाट के बराबर हो जाएगी। तो आपको वो मैक्सिमम फ़ायदा तो नहीं देगी। उससे अच्छा है कि आप एक किस्म के वाटेज, एम्पेयर, वोल्ट वाले पैनल इकट्ठे करके लगाएँ ताकि आपके इन्वर्टर में भी मसला ना आए और आपको मैक्सिमम फ़ायदा भी मिल सके। तो इसमें ये बात भी है, आजकल जो नए पैनल आ रहे हैं वो एन टाइप के हैं और जो पुराने पैनल आते थे वो पी टाइप के होते थे। तो आप जब एन टाइप और पी टाइप को इकट्ठा जोड़ेंगे तो आपकी जो एफिशिएंसी होगी वो ज़ीरो होगी। आपको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा होगा, सिर्फ़ आपका दिल खुश हो रहा होगा कि मैंने 7-8 पैनल लगाए हुए हैं छत के ऊपर। हालाँकि उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा होगा। तो अगर आप इकट्ठा करना भी चाहते हैं तो सब के सब पी टाइप वाले इकट्ठे कर सकते हैं और सब के सब एन टाइप वाले, ना कि आप 2 क्वालिटी वाले पैनल को इकट्ठा करें। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इसमें फ़ैन की आवाज़ बहुत होती है। मेरे भाई आपको 40-41 हज़ार का जो इन्वर्टर मिल रहा होता है ना, उसके अंदर ये मसले तो होंगे। आप एक ही पे 1.5 लाख, 2 लाख, साढ़े 3 लाख का इन्वर्टर परचेज़ कर लें, उसमें फ़ैन का प्रॉब्लम भी नहीं होगा और उसके अंदर वापडा भी अटैच होगा और बैटरी भी अटैच होगा और हर टाइम वो आपको पावर देता रहेगा इन्वर्टर। कोई मसले मसाइल भी उसके अंदर नहीं होंगे।
तो ये इनवी इन्वर्टर तो एक ऐसा के दौर में इतने सस्ते तरीन इन्वर्टर हमें मिल रहे हैं जिसके ऊपर हम अपने घर के मुकम्मल अशिया बरकी आलात को दिन के टाइम चला सकते हैं। तो इससे बड़ी नेमत क्या हो सकती है। तो एक फ़ैन की अगर आवाज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है तो ये तो ना हुई ना बात ना। तो एक फ़ैन की आवाज़ को आप भी कबूल कर लें जब आपके मुकम्मल घर का लोड उसके ऊपर आसानी से चल सकता है दिन के टाइम में। और अगर आप डेढ़ 2-3 लाख तक जाते हैं तो एक सिस्टम के ऊपर आपका साढ़े 3 केवी का जो सिस्टम होता है उसके ऊपर आपका 6 लाख का खर्चा होता है बैटरी समेत। तो यहाँ पर तो आपका टोटल खर्चा ही आधा-आधा हो जाता है। 3 लाख 20 इसके बराबर हो जाता है। तो इससे अच्छी बात को क्या हुई? मैं तो आप दोस्तों को ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप दोस्तों ने इनके पंखों के ऊपर जाना है कि इसकी आवाज़ ज़्यादा है, तो कंपनी वाले इन्वर्टर होते हैं, इन्वेरेक्स जो इसके अलावा और भी हैं फ्रोनस के नॉक्स कंपनी वाले जितने भी और नए निकले पावर सॉल्यूशन के नाम से एक नए इन्वर्टर अभी आ गए हैं, वो भी ज़बरदस्त चल रहे हैं। मैंने 1-2 जगहों पर इंस्टॉल भी किया, उसकी वीडियो भी अनकरीब कुछ दिनों में मैं डालूँगा। तो वो भी ज़बरदस्त है, लेकिन वो फिर 1,80,000 1,90,000 इसके लगभग हैं। तो कहाँ 40,000 और कहाँ 1,90,000 आप दोस्त खुद होशियार हैं, खुद समझते हैं इस बात को। इसके बाद एक और कमेंट है, भाई 250 वाट वाली मैक्सिमम कितने प्लेट लगा सकते हैं इनवी 5 किलोवाट के साथ? मेरे भाई 250 वाट वाली के जो वोल्ट होंगे ना वो 32-33 के बराबर होंगे। आप दोस्तों को मैं एक बात बताऊँ, आप दोस्तों ने जब भी सोलर पैनल अपने इन्वर्टर के साथ इंस्टॉल करने हैं तो सोलर पैनल के पीछे एक डेटा शीट मेंशन किया हुआ होता है कंपनी ने। उसको आप देखेंगे, उसके अंदर जो ओपन सर्किट वोल्टेज लिखे होंगे उसको आप देखेंगे। आपके पास 10 सोलर पैनल हैं तो आपके अगर एक सोलर पैनल के 36 वोल्ट वहाँ पर ओपन सर्किट में बताए जा रहे हैं तो आप उसको 10 के साथ ज़रब देंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। अगर 400 वोल्ट से ज़्यादा बनेंगे तो आपने 400 वोल्ट से कम करके कुछ पैनल को माइनस कर देना है और 400 वोल्ट से कम वोल्ट पे आप उसको चला सकते हैं, उसके ऊपर सीरीज़ लगा सकते हैं। अगर 400 वोल्ट के बराबर है, 10 वोल्ट या 20 वोल्ट कम है तो बिल्कुल 10 पैनल आप उसके साथ लगा सकते हैं। लेकिन सबसे आसान फ़ॉर्मूला ये है कि आप अपने सोलर पैनल के डेटा शीट के ऊपर ओपन सर्किट वोल्टेज को चेक कर लिया करें। हाँ, अलबत्ता अगर आप शॉर्ट सर्किट वोल्टेज पर जाएँगे तो वहाँ पर आपको एक नुकसान ये भी हो सकता है कि आप शॉर्ट सर्किट वोल्टेज तो वो तो कम होते हैं, उसको आप 8 के साथ ज़रब देंगे तो उसके वोल्टेज कम होंगे। फिर आप बार-बार कमेंट करते हैं कि यार ये तो 10 पैनल हम लगा सकते हैं। जब 10 पैनल आप लगा सकते हैं उसका ये नुकसान है जिस दिन बारिश आ जाती है और बारिश के बाद जो मौसम होता है और जो धूप निकलती है वो प्योर धूप होती है और मौसम बिल्कुल साफ-सुथरा हुआ पड़ा होता है। उस टाइम जो धूप निकलती है, उस टाइम जो सोलर पैनल एफिशिएंसी दे रहा होता है, वो 75 से 80% के दरमियान दे रहा होता है। तो यहाँ पर आपके अगर वोल्टेज 400 से ऊपर चले गए, तो ये आपके इन्वर्टर को डैमेज कर सकता है। तो इसलिए आप जब भी सोलर पैनल या सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हों, उस टाइम आपने डेटा शीट जो उसके बैक साइड पे कंपनी ने मेंशन किया होता है, उसको आप ज़रूर रीड कर लिया करें। जी तो दोस्तों, इसके बाद एक और कमेंट है, इसमें कैसे चेक करना है कि टोटल कितने एम्पेयर या वाट सोलर सिस्टम से आ रहे हैं? मेरे भाई इनवी इन्वर्टर में ये चीज़ें चेक नहीं होती। आप एक अलहदा से 3 इन 1 का एक प्रोटेक्टर मिलता है जिसके अंदर एम्पेयर, वोल्ट और वाट शो हो रहे होते हैं। उसमें आपको पूरे महीने के जितने भी यूनिट बनेंगे वो भी आप आसानी से देख सकेंगे। जो पावर सोलर से बन रही होती है उसका भी पता चल रहा होता है और जो पावर घर की तरफ जा रही होती है उसका भी पता चल रहा होता है। इसके बाद एक और कमेंट है, जैसे ही शाम को सोलर बंद हो जाता है तो इस इन्वर्टर पर जहाँ सोलर की वायर इनपुट में लगाई होती है, क्या यूपीएस की तार को वहाँ लगाकर इन्वर्टर को चला सकते हैं? नहीं मेरे भाई, यूपीएस का कनेक्शन जिस तरह होता है उसको उसी तरह छोड़ना पड़ता है। हाँ, अलबत्ता अगर आप यूपीएस का जो सिंगल वायर है उसके दरमियान टू वे बटन जो होता है वो लगाएँ, उसका ये फ़ायदा होगा, एक साइड पे आप अपना यूपीएस का कनेक्शन कर देंगे और ऊपर वाला जो साइड होता है टर्मिनल उस पर आप सोलर का प्लस जो होता है उसका कनेक्शन कर देंगे। दरमियान से जो उसका कॉमन पॉइंट होता है वो आपने आउटपुट जो घर की तरफ जो यूपीएस का कनेक्शन जा रहा होता है लाइट है और पंखों के लिए, तो उसको आप अगर सोलर पर रखेंगे तो सोलर से ऑन होंगे, यूपीएस पर रखेंगे तो यूपीएस से ऑन होंगे। इन्वर्टर का ये फ़ायदा है, आप दिन को अपने घर में अगर आपका यूपीएस लगा हुआ है तो वो दिन को चार्जिंग करेगा, सारा दिन इस्तेमाल नहीं होगा। रात के टाइम जैसे शाम हो जाती है, सूरज गुरूब हो जाए, तो आपने इन्वर्टर के साथ जो यूपीएस का टू वे बटन लगाया होगा, उसको आपने नीचे की तरफ कर देना है। जैसे नीचे की तरफ हो जाएगा, तो वो आपका यूपीएस से चलने लग जाएगा, जो आपका लोड होगा और मेन पर जो चेंजावर लगाया हुआ होगा, उसको आप वापडा पर कर देंगे। जैसे ही लाइट आएगी, तो लाइट से पंखे और फ्रिज लाइट्स वगैरह चलने लग जाएँगी और जैसे वापडा जाएगी, तो वो ऑफ हो जाएँगे और यूपीएस से कनेक्शन आपका जिस तरह रूटीन में चलता रहता है, उस तरह चलता रहेगा। इसके बाद एक और कमेंट है, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, मैं बहुत मुतमईन हूँ आपसे। मेरे भाई यूट्यूब पे मैंने बहुत ऐसे चैनल देखे हैं जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ वो अपने जो इन्वर्टर की मशहूरियाँ करते हैं और बैटरी लॉन्च करते हैं, वही बता रहे होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अगर चैनल बनाया है सिर्फ़ इसी काम के लिए बनाया है कि आप दोस्तों तक मैं इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकूँ। आप दोस्तों को जो आजकल की नई टेक्नोलॉजी है इसके बारे में बता सकूँ। जो अल्लाह पाक ने मुझे इल्म से नवाज़ा है वो मैं आप दोस्तों तक पहुँचा सकूँ। आप भाई की बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतने अच्छे अल्फ़ाज़ों से सराहा। इसके बाद एक और कमेंट है, सर जी 5 किलोवाट ओरिजिनल की किट को निकाल के वीडियो बना दें ताकि हमें पता चले कि ओरिजिनल किट कौन सी है।
मेरे भाई आजकल ऐसे कापी आए गए हैं कि हमें खुद पता नहीं चल रहा होता, लेकिन सिर्फ ये पता होता है कि ऊपर से हमें पता होता है कि ये ओरिजिनल वाला इन्वर्टर है और ये जो है ना कापी इन्वर्टर है। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह कापी इन्वर्टर अपने साथ रखते नहीं है, हमारे पास होते हैं ओरिजिनल है, इसलिए हमें ओरिजिनल का पता है। तो मेरी इसी के ऊपर एक वीडियो बनी हुई है, आप मेरे चैनल को विजिट कर दें, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। उस वीडियो का लिंक भी मैं आई बटन में दे दूंगा और साथ में उसका थंबनेल भी यहाँ पर साइड पे शो कर दूंगा। आपको पता चल जाएगा। चैनल को विजिट कर लें, वीडियो आप वॉच कर लें, आपको समझ आ जाए इसके अंदर किट जो है ना वो ओरिजिनल की क्या निशानी है। इसके बाद एक और कमेंट है, बैटरी कितने वोल्ट पे फुल चार्ज होती है? मेरे भाई बैटरी का जो फुल ऑप्शन है ना वो 14.2 14.5 है। अगर आपकी एक बैटरी है तो उसका ये है, और अगर डबल है सीरीज में लगे हुए तो 14.2 ज़रबे 2 कर दें तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। इसके बाद एक और कमेंट है, 5 किलोवाट के लिए कौन सा केबल यूज़ करना चाहिए, 5 mm या 10 mm? मेरे भाई 6 mm की वायर डबल कोर इंपोर्टेड वायर होती है, वो हम हर सोलर इन्वर्टर के साथ लगा रहे होते हैं। अगर डायरेक्ट वाला इन्वर्टर है उस पर भी लगाते हैं, और अगर हाइब्रिड इन्वर्टर है तो उस पर भी लगाते हैं। इसमें यह है, जहाँ पर हमारे पास सोलर ज़्यादा होते हैं, जैसे कि 6 की सीरीज़ बनाते हैं तो 6 की अलहदा केबल ले आते हैं और दूसरी 6 की अलहदा ले आते हैं। अब एक इनवी इन्वर्टर है 7.5 किलोवाट वाला या लोकल इन्वर्टर है, तो उसमें हम इस तरह करते हैं कि ऊपर 6 पैनलों को इकट्ठा करके फिर दूसरे 6 पैनलों को इकट्ठा करके उनसे जो वायर माइनस की आ रही होती है उसको माइनस के साथ इकट्ठा कर लेते हैं, और प्लस की जो आ रही है प्लस के साथ इकट्ठा कर लेते हैं। माइनस माइनस और प्लस प्लस इकट्ठे हो जाते हैं। नीचे हम 10 की प्योर कॉपर ओरिजिनल जो इंपोर्टेड वायर है डबल कोर, वो हम नीचे ले आते हैं। तो आपके पास अगर 8 सोलर पैनल है तो उस पर आप 6 की डबल कोर वायर जो इंपोर्टेड होती है, जो हम हर वीडियो में बता रहे भी होते हैं और लगा भी रहे होते हैं इंस्टॉलेशन में, वही आप लगाएं, उसका रिजल्ट भी बेहतर है और वो ख़राब ही नहीं होती। इसके बाद एक और कमेंट है, ये इन्वर्टर कहाँ से मिलेगा, दुकानदार का नंबर बताएं। मेरे भाई आपको अगर दुकानदार का मैं नंबर बता भी दूं तो वो 100 200 150 पीसे से कम वो देता नहीं है, और वो हमारे कॉल को अटेंड नहीं करता, वो इतने मसरूफ होते हैं, तो आपका क्या कॉल अटेंड करेगा। तो इतने गहराई में आप ना जाया करें। हमारे पास जैसे माल आएगा मैं इंशाल्लाह आप दोस्तों को अपडेट दूंगा। और अनकरीब हमने ये जो इनवी इन्वर्टर के किट हैं जो ओरिजिनल चाइना से इंपोर्ट होते हैं वो हमारे पास आएंगे। सिर्फ किट हम खुद अपनी नाम की जो बॉडी होगी वो चपवा के उसके अंदर हम खुद अपने हाथों से फिट करेंगे, और मैं आप दोस्तों को यह खुशखबरी बहुत जल्दी देने वाला हूँ। आप सिर्फ दुआ करें कि बस ये किट हमारे तक पहुंच जाए, तो फिर आप दोस्तों तक भी इंशाल्लाह हम कोई ना कोई तरीके से पहुंचा देंगे। आप दोस्तों को भी यह खुशखबरी जल्द से जल्द मिल जाएगी कि ये इन्वर्टर पहुंच गए। सिर्फ उसे बॉडी उसकी चेंज होगी, अंदर से किट वही होगा। इसके बाद एक और कमेंट है, 1.5 टन इन्वर्टर पैल वाला 6 पैनल से चल जाएगा इनवी इन्वर्टर से कैंडली, और कितना खर्चा आएगा सारे चीज़ों वायर समेत? जवाब का मुंतज़िर। मेरे भाई आप का जो 1.5 टन का इन्वर्टर ऐसी ना उस पर आप कम से कम 8 सोलर पैनल लगाएंगे। 6 पैनल पे वो काम नहीं करता, उसके वोल्टेज डाउन हो जाते हैं इन इन्वर्टर के। और मुकम्मल अगर खर्चे की बात करें ना तो स्टैंड वगैरह, और इसके साथ अगर आपने आपका चौकांदा है फैब्रिकेशन करवाते हैं, जो वेल्डिंग वाला स्टैंड होता है वो बनवाते हैं, तो उसका तो खर्चा अलहदा है। 8,500 रुपये फी एक सोलर पैनल का रेट है। आपके इलाके में मुख्तलिफ रेट हो सकता है, लेकिन हमारे साइड पे सी चैनल का जो रेट है वो 8,500 रुपये फी पैनल का। तो अगर आपका L2 या L3 लगेगा और 8 सोलर पैनल और ब्रेकर डीपी वगैरह इंस्टॉलेशन के साथ तकरीबन कोई 3.5 लाख तक ये खर्चा आ जाता है। इसके बाद एक और कमेंट है, इनवी की ओरिजिनल किट की वीडियो बना के अपलोड कर दें ताकि पता चल सके ओरिजिनल इनवी इन्वर्टर का। मेरे भाई इसी सवाल का जवाब अभी मैंने 2-3 क्वेश्चन से पहले बताया था। मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड है, वहाँ पर आप विजिट कर लें, आपको पता चल जाएगा। इसके बाद एक और कमेंट है, सर 6 किलोवाट नॉक्स हाइब्रिड इन्वर्टर विरॉन 3 पर 10 पैनल की एक स्ट्रिंग लगा सकते हैं या 5-5 की 2 स्ट्रिंग लगाएं? मेरे भाई 10 पैनल की स्ट्रिंग आप इसलिए ना लगाएं कि 10 पैनलों के वोल्ट अगर 50 शुमार किए जाएं तो वो 500 बनते हैं, और इसके ऊपर लिखा हुआ होता है मैक्सिमम VDC 500 वोल्ट। 500 वोल्ट उसके ऊपर VDC लिखा हुआ होता है। 500 वोल्ट तो नहीं दे सकते क्योंकि आपने 50 या 40 वोल्ट कम रखने होते हैं। वो सिर्फ इसलिए कि कभी कभार मौसम बारिश वाला होकर उसके बाद साफ़ सुथरा जब हो जाता है तो धूप जो प्योर धूप होती है उसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी सोलर पैनल की ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से 500 वोल्ट को जैसे वो क्रॉस करेगा तो आपका MPPT जल जाएगा और इन्वर्टर में ये मसला आ जाएगा। तो इसलिए आप 5-5 की 2 स्ट्रिंग बनाएं, वो आपको फ़ायदा दे सकेगा। हाइब्रिड इन्वर्टर की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास इनवी इन्वर्टर है तो फिर 6-6 पैनल की स्ट्रिंग बनानी होगी, वो 5-5 के ऊपर सही बैकअप नहीं देगा। इसके बाद एक और कमेंट है, मोहतरम मेरे पास ये इन्वर्टर है, 8 सोलर प्लेट हैं, 545 वाट, 1.5 टन का DC AC चल सकता है और साथ में पंखे भी चल जाएंगे? जी मेरे भाई, अगर आपके पास यही ओरिजिनल इनवी इन्वर्टर है और 8 पैनल आपने लगाए हुए हैं तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर इसके ऊपर 1.5 टन का DC इन्वर्टर AC भी चला सकते हैं, और उसके साथ आपके फैन लाइट्स वगैरह भी उसके ऊपर आसानी से चल सकते हैं। इसके बाद एक और कमेंट है,
भाई इनवी पीवी इन्वर्टर 5 केवी की कितनी वारंटी है? मेरे भाई इसकी कोई वारंटी पीछे से नहीं आती हमारे पास। अगर आती तो हम बिल्कुल आपको इसकी वारंटी देते हैं। सिर्फ चेक की वारंटी होती है। जिस टाइम आप परचेज करने आते हैं उस टाइम हम उसको चेक करके आपको दिखा देते हैं। उसके बाद आपकी उसने साल गुजारा, 2 साल गुजारा, जब पीछे से हमें वारंटी नहीं मिलती तो हम किस तरह आपको अपनी प्रोडक्ट की वारंटी दें। इसके बाद एक और कमेंट है, इसको 585 वाट वाले जिनको 8 पैनल लग जाएंगे। जी मेरे भाई, 8 अदद पैनल आप इसके ऊपर एक ही सीरीज में लगा सकते हैं। इसके बाद एक और कमेंट है, भाई 7 पैनल पर काम चलेगा? जी मेरे भाई, 7 पैनल पर चल जाएगा। आप अपने लोड को साथ मेंशन कर दिया करें, फिर उसके मुताबिक मैं आपको जवाब दे सकूंगा। इसके बाद एक और कमेंट है, भाई प्लीज़ रिप्लाई करें, ये इन्वर्टर बेस्ट है या देसी? मेरे भाई, हम आजकल देसी इन्वर्टर भी मजबूरी के तौर पर लगा रहे हैं। लोग हमें नहीं छोड़ते क्योंकि इन्हीं इन्वर्टर ने धूम मचा दी है मार्केट में, लेकिन अभी वो नापायद है, मिल नहीं रहा, वो शॉर्ट हुआ पड़ा है पीछे से। तो लोकल इन्वर्टर मैंने कई जगहों पर इंस्टॉल किए हैं, उनका रिपोर्ट अच्छा नहीं है। लेकिन मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा प्रॉपर तरीके से, अगर इनका रिज़ल्ट अच्छा रहा तो। अगर रिज़ल्ट अच्छा नहीं रहा तो फिर उसके ऊपर वीडियो बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, जितने तक मैं समझता हूँ। इसके बाद एक और कमेंट है, आपका 2 केवीए का इन्वर्टर कब लॉन्च होगा? मेरे भाई, 2 किलोवाट का इन्वर्टर तो हमने कभी भी लॉन्च नहीं करना, हमारे पास तो है भी नहीं। कम से कम 5 किलोवाट और 7 किलोवाट, साढ़े 7 किलोवाट में लोकल में आता है, 5 किलोवाट में इनवी होता था, लेकिन अभी वो फ़िलहाल शॉर्ट है। जब आएगा तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर अपडेट दे दूँगा। इसके बाद एक और कमेंट है, सर जी मेरे पास 775 वाट्स वाले 6 सोलर पैनल हैं। अब मुझे कहीं से 4 सोलर पैनल 330 वाट के और मिल गए हैं, तो क्या मैं वो साथ में लगा सकता हूँ? नहीं मेरे भाई, जो आपके 775 वाट वाले पैनल हैं वो 6 अदद है ना, वही 6 के 6 आप लगाएं एक ही सीरीज में, वो आपको फ़ायदा देगा। ना कि आप 330 वाट वाले भी साथ अटैच कर दे, तो आपकी एफिशिएंसी भी ज़ीरो होगी, क्योंकि 330 वाट वाले होंगे पी टाइप और 775 वाट वाले होंगे एन टाइप, जिसकी वजह से आपको एफिशिएंसी ज़ीरो मिलेगी, इसका बैकअप बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। और वैसे भी सोलर पैनल का असूल है, एक ही स्ट्रिंग में एक ही जैसे एक ही वाट के पैनल लगाने चाहिए। आपका सोलर इन्वर्टर जो है वो 2 एमपीपीटी का है, तो फिर तो आपको फ़ायदा है कि 1 एमपीपीटी में 575 या 775 वाट वाले एक ही स्ट्रिंग सीरीज़ लगा दें, और दूसरे एमपीपीटी के ऊपर 250 से लेकर 350 वाले, 250 वाले जो भी आपके पास है, उसका एक स्ट्रिंग उसके ऊपर लगा दें, फिर आपको ये प्रॉपर तरीके से आपको बैकअप दे सकेगा। इसके बाद एक और कमेंट है, जो इन्वर्टर लगा हुआ है वो इनवी 7.5 केवीए का है विदाउट बैटरी वाला। अच्छा, ये इसी भाई का कमेंट था कि भाई मेरे पास 7.5 किलोवाट का इनवी इन्वर्टर लगा हुआ है और उसके ऊपर मैं ये लगा सकता हूँ। नहीं मेरे भाई, एक जैसे लगाएं तो बेहतर रहेगा। इसके बाद एक और कमेंट है, बाज़ औक़ात वापडा मौजूद होता है, लेकिन इन्वर्टर में वापडा के सिग्नल पर क्रॉस लगा हुआ होता है, और जब मैं चेंज ओवर से दूसरा फेज़ सेलेक्ट करता हूँ तो तब जाके वापडा को उठाता है। बराए मेहरबानी रहनुमाई फरमाएँ, शुक्रिया। मेरे भाई, ये नाइट्रॉक्स 3 किलोवाट की मैंने एक वीडियो डाली थी, बहुत पुरानी वीडियो थी, उसके ऊपर ये कमेंट आया हुआ है। तो मेरे भाई ऐसे ना, कभी-कभार ऐसे होता है, कोई जो फ़ेज़ होते हैं ना 3 फ़ेज़, उसमें किसी एक फ़ेज़ के वोल्टेज डाउन होते हैं, और ख़ासकर ये नाइट्रॉक्स कंपनी के जितने भी इन्वर्टर हैं, ये 190 195 वोल्ट से कम वोल्ट पर ये काम नहीं करते। तो आपको स्टेबलाइज़र लगाना होगा बड़ा 10,000 वाट वाला। अगर वो नहीं है तो फिर आप दूसरे फ़ेज़ पर सेलेक्ट कर लें, आपका काम चल जाएगा। जब उसके वोल्टेज पूरे हो जाएँ तब उसको फिर दोबारा चेंज कर लिया करें। इसके बाद एक और कमेंट आया है, 6 पैनल 575 वाट जिनको एन टाइप पर 1.5 टन एसी चल जाएगा? नहीं मेरे भाई, 6 पैनल नहीं, 8 पैनल लगाने होंगे आपको 1.5 टन डीसी इन्वर्टर एसी के लिए। इसके बाद एक और कमेंट है, 220 वोल्ट की रिले भी तो मार्केट में अवेलेबल है, 12 वोल्ट की 2 रिले यूज़ करने की कोई अहम वजह? ये मैंने एक ऑटोमेटिक चेंजावर बनाया था कोई 1 महीना पहले। उसका ये फ़ायदा था कि वो 12 वोल्ट जो अडॉप्टर है ना, वो कम वोल्ट पर ऑपरेट हो जाता है, और जो रिले होते हैं वो कम वोल्ट पे ऑपरेट हो जाते हैं। जब वोल्टेज डाउन होते हैं, कभी-कभार ऐसा होता है वोल्टेज डाउन होते हैं और आपने आगे स्टेबलाइज़र लगाया हुआ होता है, तो स्टेबलाइज़र को तो थोड़े वोल्ट पर भी आपको वो ज़्यादा कन्वर्ट करके दे रहा होता है। तो जो 120 एम्पीयर की जो 220 वोल्ट वाली रिले है, उसका ये नुकसान है कि जैसे ही वोल्टेज मामूली कम हो जाते हैं, इतने ज़्यादा कम नहीं होते, उसका जो कॉइल है वो ऑपरेट नहीं होता, जिसकी वजह से वो काम नहीं करता। इसलिए मैंने ये जो 12 वोल्ट वाली रिले है 62 एफ वाली, इसके ऊपर एक अपना जुगाड़ लगाया है, जिसकी वजह से वो कामयाब हो गया था, तो मैंने कहा चलो इसके ऊपर एक वीडियो बना दूँ। इसके बाद एक और कमेंट है, अगर इनवी 5 किलोवाट का लगाएँ और साथ में 5 पैनल 585 वाट, जिनका टोटल वाट्स 2925 बनता है, इस पर एक इन्वर्टर एसी पहल वाला और साथ में मीडियम फ्रिज चलाना है, चल जाएगा? और कितने बजे से कितने बजे तक चलेगा ये भी बताइएगा काइंडली। जवाब का मुंतज़िर। मेरे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा 8 पैनल आप इन्वर्टर के ऊपर लगा लें, फिर आप एसी भी चलाएँ और साथ में इन्वर्टर फ्रिज है वो भी चलाएँ, और घर का जो नॉर्मल लोड है, लाइट्स पंखे वगैरह जो यूपीएस का लोड होता है वो भी उसके ऊपर आप चला सकते हैं। 6 पैनल है तो फिर एसी नहीं चलेगा, बाकी जो लोड है वो इसके ऊपर चल जाएगा, लेकिन उस टाइम जिस टाइम धूप सही हो, अगर धूप कम होगी तो उस टाइम आप उसके ऊपर एक चीज़ चलाएँगे। 6 अदद सोलर पैनल के ऊपर आपने अगर हेवी लोड की चीज़ चलानी है जैसे इस्त्री, वाटर पंप, तो एक चीज़ चलाना होगा, बाकी लोड को ऑफ करना होगा।
इसके बाद एक और कमेंट है, क्या इनवी इन्वर्टर दिन में सोलर वोल्टेज कम होने पर वापडा से वोल्टेज ले के आउटपुट पूरी कर सकता है? मेरे भाई इसके साथ तो बैटरी और वापडा शेयरिंग का ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं कैसे आपको ये बता दूं कि ये ले सकता है या नहीं ले सकता। हाँ, अगर कोई लोकल में आया हुआ है तो बिल्कुल, जब उसके साथ वापडा शेयरिंग होगी तो वो बिल्कुल एक ही टाइम में, जब धूप कम हो जाएगी तो वो उसको उसके ऊपर ज़्यादा पावर चल रहा है, आपका घर का लोड चल रहा है, तो वो साथ में वापडा से भी अटैच करके, साथ में वापडा से शेयरिंग करके आपके लोड को इकट्ठा सोलर और वापडा इकट्ठा एक वोल्टेज बनाएंगे, जिसकी वजह से आपका लोड चलता रहेगा। इसके बाद एक और कमेंट है, ग्रेट वर्क, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। मेरे भाई अल्लाह आप सब दोस्तों को खुश रखे। आप दोस्त बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं मेरे साथ, और ये आप दोस्तों का अपना चैनल है। उम्मीद है आप दोस्तों को मेरे वीडियो से काफ़ी नॉलेज मिल रहा होगा, और मैंने चैनल ही इसलिए बनाया था कि किसी मुसलमान भाई को मेरे वीडियो से फ़ायदा मिल सके। जैसे कि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, हर कोई अपने प्रोडक्ट के पीछे लगा हुआ है, उसकी मशहूरी करता है। मैंने अगर चैनल बनाया तो वो इसलिए बनाया कि जो भी टेक्नोलॉजी है, अगर एक दफ़ा वो सही चल रही है, अच्छी चीज़ है, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक वो ठीक है, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ, ताकि आप में से कोई दोस्त भी यूट्यूब पर सर्च करें तो उसके सामने मेरी वीडियो आ जाए और आप देख लेंगे, तो आपको फ़ायदा होगा कि ये सिस्टम हमें लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। इसके बाद एक और कमेंट है, 7 पैनल की सीरीज़ बनाई है। जी मेरे भाई, 7 पैनल की सीरीज़ पे ये चल जाता है इनवी इन्वर्टर। इसके बाद एक और कमेंट है, इनवी इन्वर्टर शोर बहुत कर रहा है। मेरे भाई शोर तो करेगा, इस सवाल का मैंने जवाब पहले आपको दे दिया था। इसके बाद एक और कमेंट है, भाई आप खुद भी बहुत अच्छे हैं और वीडियो भी बहुत अच्छी होती हैं और आप अच्छी तरह समझा देते हैं हर एक बात को। मेरे भाई आप खुद अच्छे हैं तो आप मुझ में अच्छाई तलाश कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी तो दोस्तों, कैसे रही आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो? उम्मीद है आप दोस्तों को अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और आप में से बहुत ऐसे दोस्त होते हैं कि वीडियो को पूरी वॉच नहीं करते, जिसकी वजह से वही एक सवाल का जवाब बार बार मुझसे पूछ रहे होते हैं कमेंट में। तो आपके सवाल का जवाब वीडियो में मौजूद होता है, अपनी बारी का इंतज़ार किया करें, जल्दबाजी ना किया करें, तो आपको अपने सवाल का जवाब ज़रूर मिलेगा। तो अगर फिर भी मुझसे रह जाए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर पिक कर लेता हूँ। आज की ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।